दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मरे हुए लोग सपनों में आते हैं तो यह सामान्य घटना नहीं होती, बल्कि इसके पीछे गहरे और विशेष संकेत छिपे होते हैं जिनका हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो यह आवश्यक है कि आप उन संकेतों को सही तरीके से समझें और उन पर ध्यान दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि सपनों में मरे हुए व्यक्ति दिखाई देने पर कौन से 9 प्रमुख संकेत होते हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे और साथ ही यह भी समझ पाएंगे कि इन संकेतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, या कोई ऐसा प्रियजन आता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस विषय में संपूर्ण जानकारी मिल सके। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सपनों में मरे हुए लोगों से मिलने वाले संकेतों के बारे में विस्तार से बताया है। यह संकेत हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में कौन से शुभ या अशुभ घटनाएं घटने वाली हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मृत व्यक्ति हमारे सपनों में आता है तो यह भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। ऐसे सपनों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह संकेत हमारे जीवन में होने वाले बड़े बदलाव या संभावित संकटों के बारे में हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सपनों का मनुष्य के जीवन से क्या संबंध है, तो यह जानना जरूरी है कि सपने सिर्फ हमारे मस्तिष्क की उपज नहीं होते, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और आत्मा के बीच के संबंध को भी दर्शाते हैं। विज्ञान भी आज तक यह पूरी तरह नहीं समझ पाया है कि सपनों का हमारे वास्तविक जीवन से क्या संबंध है, लेकिन कई बार देखा गया है कि जो घटना हम सपने में देखते हैं वह घटना वास्तव में हमारे जीवन में घटित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सपने हमारे मस्तिष्क की गहरी गतिविधियों और आत्मा की चेतना से जुड़े होते हैं। गरुड़ पुराण में इसे विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि हमारे सपने हमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के संकेत देने के लिए होते हैं। खासकर जब सपनों में हमारे पितृ या पूर्वज आते हैं। हमारे पितृ या पूर्वज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। भले ही उनकी मृत्यु हो चुकी हो, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ होती है। वे हमारे जीवन के हर कदम पर हमारी सहायता करते हैं, और जब वे सपनों के माध्यम से हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो यह संकेत हमें गंभीरता से लेना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब सपनों में मरे हुए पूर्वज आते हैं तो वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं, चाहे वह कोई शुभ घटना हो या कोई आने वाला संकट हो। यदि आपके सपने में कोई मृत परिजन बार बार दिखाई देता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपसे कुछ कहना चाहता है या आपको किसी आने वाली घटना के बारे में आगाह करना चाहता है। ऐसे सपनों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह मृत परिजन आपसे क्या कहना चाहता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है, और यदि उसके श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म नहीं किए गए हैं तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा अक्सर अपने परिजनों के सपनों में आती है और उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करती है। यह आत्माएं प्रेत योनि धारण कर लेती हैं और अपने परिवार के लोगों को विचित्र चीजें दिखाती हैं, जिससे उन्हें डराने का प्रयास करती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार यह बहुत जरूरी है कि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण समय समय पर करते रहें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे हमारे सपनों में आकर हमें अच्छे संकेत दें। जिन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है वे अक्सर हमारे सपनों में आकर हमें शुभ संकेत देती हैं और हमें यह बताने की कोशिश करती हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है और हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके सपने में कोई मृत परिजन आता है और आपको स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देता है, तो यह संकेत है कि वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और किसी अन्य स्थान पर जन्म लेने वाली है। इसका मतलब यह है कि अब आप उसके बारे में शोक करना छोड़ दें
और अपने जीवन में खुश रहें। लेकिन अगर कोई परिजन सपने में बीमार या दुखी दिखाई देता है तो यह संकेत है कि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है और वह आपसे उस इच्छा को पूर्ण करवाने के लिए संपर्क कर रहा है। ऐसे सपनों को गंभीरता से लेना चाहिए और उस मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई हो और वह सपने में बीमार या परेशान दिखाई दे तो यह संकेत है कि उस व्यक्ति की आत्मा किसी प्रकार की पीड़ा में है और वह आपसे मदद की उम्मीद कर रही है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे सपनों में मृत आत्माएं अक्सर हमें किसी विशेष कार्य की ओर इशारा करती हैं, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि सपने में कोई मृत परिजन निर्वस्त्र या भूखा प्यासा दिखाई देता है तो यह बहुत बड़ा अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है या आपके धन का नाश हो सकता है। इसलिए इस संकट से बचने के लिए आपको अपने पूर्वजों के लिए दान और तर्पण करना चाहिए और उन्हें वस्त्र भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने से आने वाला संकट टल सकता है और साथ ही आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि सपने में कोई मृत परिजन आपको मौन अवस्था में दिखाई देता है और कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आपको किसी गलत निर्णय लेने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सपनों में आपके पूर्वज आपको यह बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि सपनों में आपके पूर्वज आपको प्रसन्न और हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है और आपके पूर्वज आपके साथ हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसे सपनों को हमेशा शुभ माना जाता है और यह संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा शुभ परिवर्तन होने वाला है। यदि सपनों में आपके पूर्वज आपको गंदे या पुराने कपड़ों में दिखाई देते हैं या जंजीरों से बंधे हुए दिखाई देते हैं तो यह संकेत होता है कि वे आपसे अत्यंत दुखी हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। ऐसे में आपको उनके लिए श्राद्ध तर्पण और दान जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वे आपको आशीर्वाद दे सकें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार सपनों में मरे हुए व्यक्ति हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं जो हमारे जीवन के भविष्य से जुड़े होते हैं। इसलिए हमें इन संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के लिए समय समय पर श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वे हमें शुभ संकेत दें। आपकी मृत्युजन सपने में आकर के आपसे जिस चीज की कामना कर रहे हैं अथवा उनके द्वारा कोई कार्य अधूरा रह गया है और वे आपके द्वारा आपके माध्यम से उसे कार्य को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों की उसे आज्ञा को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर मृत व्यक्ति सपने में निर्वस्त्र बिना चप्पल जूते के या फिर भूख और प्यास से तड़पता हुआ दिखाई देता है तो यह बड़ा ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने की ओर इशारा करता है। अचानक ही आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अथवा आपके धन का नाश हो सकता है। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए आप उसे मत परिजन के लिए वेस्टर्न का चप्पल जूते का और भोजन का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आने वाला संकट टाल जाता है और साथ ही पत्रों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अगर कोई मृत परिजन आपके सपने में आता है और आपसे कोई बात नहीं करता, केवल मौन अवस्था में ही खड़ा रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह आपको किसी गलत कार्य को करने से रोकने आया है या आप अपने जीवन में कोई गलत निर्णय लेने जा रहे हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए। आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसा सपना दिखाई देने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले
अच्छी तरह से सोचने की कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। और अगर दोस्तों सपने में आपके पूर्वज आपको हंसते हुए दिखाई देते हैं अथवा आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है और आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सपने में अपने परिजनों को जंजीर से बंधा हुआ देखता है या गंदे मेले कपड़े पहने हुए देखता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसे व्यक्ति से उसके पितृ अत्यंत दुखी है, साथ ही उसे मृत पूर्वज को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए डैन और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सपने में कोई जानवर मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़े अथवा सपने में पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि उसके पितृ उससे बहुत अधिक नाराज और दुखी है। और यदि सपने में आपके मृत परिजन आपके सर पर हाथ रखते हुए दिखाई देते हैं, तो इस सपने का अर्थ यह है कि वे आपसे बहुत ही खुश हैं। ऐसे सपने को बहुत ही शुभ स्वप्न समझना चाहिए। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे सदैव ही आपके साथ खड़े हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो यह भी एक शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न के माध्यम से आपके पूर्वज आपको यह संकेत देना चाहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और उसे कार्य में आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं, तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसे पता चलता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज आपके ऊपर आने वाली उन विपदाओं को देख करके दुखी हो रहे हैं और साथ ही आपको संकटों के बारे में पहले सूचित भी कर रहे होते हैं। अगर सपने में आपकी मर्जी परिजन आपको प्रसन्न अवस्था में दिखे या नाचते हुए दिखाई देते हैं, तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर कोई मृत परिजन सपने में चमकते हुए दिखाई दे या फिर दूर आकाश में दिखाई दे, तो अर्थ यह है कि उसे परिजन को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आपको अंतिम दर्शन देने के लिए आया है। और दोस्तों, जब आप सपने में अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देख लेते हैं, तो आप भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु के बाद आपके पसीने छूटने लगते हैं। वह सपना बिल्कुल हकीकत की तरह लगता है और आप उसे व्यक्ति को बचाने में पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं। कई लोग ऐसा सपना देखने पर डर भी जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने माने जाते हैं। सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु होते हुए देखना हकीकत में उसे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने का संकेत होता है। माना जाता है कि अगर आप सपने में भगवान से किसी इच्छा की मांग करते हैं, तो वह जल्द ही पूर्ण हो जाती है। सपने में आप उसे प्रिय व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान आपकी उसकी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सपने में मारे हुए परिजनों को देखने से मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेत इस बारे में बताया गया है। और क्या आपने भी अपने सपने में मृत परिजनों को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।